Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning where math is made easy and without rote learning for all. So for today's topic we have condition of tangency. ये कोनिक सेक्शन का पार्ट नंबर 2 है. इससे पहले हम लोगों ने टेंजेंट करा था या कंडीशन ऑफ टेंजेंट करा था. नाउ इट्स अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के आपके पास क्वेश्चंस कैसे होते हैं पहले भी देख लेते हैं. सपोज इन्होंने दे दी Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0. ये हमारी कोई एक लाइन है और ये किसी पैराबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या कोई सर्कल है, इलिप्स है या हाइपरबोला, इनके ऊपर टेंजेंट है. तो अगर ये इसके ऊपर टेंजेंट है तो ये सपोज आपके पास ऑप्शंस दे दिए, थोड़े से 4 ऑप्शंस दे दिए और इन्होंने बोला कि एम स्क्वायर ए इज इक्वल टू एल इंटू एन या एम स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ए. ठीक है, ऐसी 2-4 कंडीशंस दे दी और बोला कि इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है, दैट यू हैव टू टिक. तो अगर आप इसको नॉर्मल एक सिंपल वे से करते हैं, इट गोज़ वेरी टफ एंड लॉन्ग. हम यहाँ पर देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक्स. सो लेट्स सी व्हाट आर दैट. उससे पहले आपको क्या करना होगा, सिर्फ 4 कंडीशंस होती है हमारे जनरली पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला पे ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं. तो उसके लिए हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, लेट्स सी बिफोर दैट. सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये एक हम यूनिवर्सल एक लाइन ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन. ये क्या है, टेंजेंट है. ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट है. किसके ऊपर है, सपोज इन्होंने पैराबोला दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, या इन्होंने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है. ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे दिया. ये इक्वेशन होती है लिप्स की. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये देती हाइपरबोला. तो अगर ये लाइन इनके ऊपर टेंजेंट है तो ये क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. इस सी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम. ठीक है, किसके लिए, हमारा पैराबोला के लिए. ए ये वाला और एम ये वाला स्लोप. ठीक है, स्लोप को और इक्वेशन में जो एल एक्स एम वाई एन आता है उसको आपस में लिंक नहीं, मतलब सॉरी एक्सचेंज नहीं कर देना है या उनको मिक्स मैच नहीं कर देना. दे बोथ आर डिफरेंट थिंग. यहाँ पर एम हमारा स्लोप है, ये क्या है, हमारा स्लोप. ठीक है, जो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से निकालते हैं, हालांकि उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब देखो यहाँ पर अगर ये सर्कल है तो सर्कल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, अगर ये हमारी इलिप्स है तो देखो प्लस साइन है तो प्लस लगा लो यहाँ पे, इज इक्वल टू सी का स्क्वायर ही होगा. ठीक है, हाइपरबोला है तो माइनस लगा लो, इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा. यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और बी स्क्वायर. ये हमारी होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ओके, सी दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये एक लाइन है और टेंजेंट है पैराबोला पे, तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से. देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है. ठीक है, तो हमें क्या पता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम. सबसे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन. ठीक है, तो यहाँ से स्लोप एम नहीं है. ठीक है ना, अगर आप देखो कि स्लोप एम नहीं है, स्लोप हम अब निकालेंगे जब y का कोफिशिएंट 1 हो जाता है, तो जो x का कोफिशिएंट आता है वो हमारे पास हमारा स्लोप होता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. ठीक है, तो यहाँ से देखो एम वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन माइनस एल एक्स. ठीक है, अब y का स्लोप अभी 1 नहीं हुआ है, तो माइनस एन अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन m इंटू एक्स. स्लोप अब क्या आया हमारे पास, देखो अब हमारे पास स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो. c हमारे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम. ठीक है, और हमारे पास स्लोप ये वाला क्या आ गया, आप इसको m1 कर सकते हो. स्लोप को m1 इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम, ये हमारा स्लोप आ गया है. ठीक है, तो अब देखो अब a हमारे पास नहीं है. देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल जब हम किसको करते हैं तभी हमारे पास a की वैल्यू आती है. तो a यहाँ से हमारे पास a ही है. कैसे होता है, 4a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी तो 4a ही तो है. ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई a. c की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब देखो c इज इक्वल टू a अपॉन एम एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, माइनस एन अपॉन एम इज इक्वल टू a की वैल्यू a ही है हमारे पास अपॉन
L बाय एम, ठीक है। तो ये रिवर्स होके पहले तो माइनस कैंसिल आउट कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, N अपॉन एम इज इक्वल टू ए एम अपॉन एल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं देन इट विल बी विद इन 10 सेकेंड्स। देखो हमने क्या किया, एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, तो स्लोप तो हमें इसी से निकालना होगा। तो स्लोप कब निकालेंगे, जब हम y का कोफिशिएंट हमारे पास 1 हो जाता है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास m आ जाता है। यहाँ से इक्वल कहाँ से लग गया, वो हमारे पास m आ जाता है। तो m हमारे पास यहाँ पर, अब m इसमें भी है, m इसमें, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको m1 कर दिया। वो हम कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। स्लोप हमारा ये आ गया, c की वैल्यू आ गई। इस वाली कंडीशन में हमको उसको रख के देखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ k हमें बतानी है जब ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है इसके ऊपर। देखो ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से देखो ए स्क्वायर 9 है और बी स्क्वायर 4 है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद करो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर। अब देखो ये इक्वेशन जो है वो y के कोफिशिएंट के फॉर्म में, y का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो ये उसी फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास m क्या आ गया, देखो यहाँ से देखो स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो c यहाँ पे लिख लो, c की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 2, m की वैल्यू हमारे पास है k जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 9, b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 है। फटाफट से इसको पुट कर दो, देखो यहाँ से हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 9 इंटू के का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से 4, ये इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर। के की वैल्यू अगर हम देखें तो 8 अपॉन 9, वो भी अंडर रूट में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√2/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कितना टाइम लगा। सी दिस क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू ए टेंजेंट है इस इलिप्स पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाते हैं, तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस ए, सॉरी, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, देखो a, m स्लोप की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉरी एम एक्स प्लस सी होता ना ये, तो x तो ये है, m की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। x के साथ नहीं कन्फ्यूज होना। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 9, b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 16। फटाफट से पुट कर दो, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही तो हमारे पास कंडीशन है। तो देखो यहाँ से हो जाएगा ये a स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर में भी कंफ्यूज नहीं होना, ये a इसका वाला a है और ये जो इस इक्वेशन में a गिवन है, ठीक है। आप इसको a1 b1 भी कर सकते हैं, नो डाउट एट ऑल, इतना आपको पता ही रहेगा, ठीक है। a स्क्वायर c की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर और a की वैल्यू हमारे पास है ना, a स्क्वायर की वैल्यू है 9 और m की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 16। यहाँ से फटाफट से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास आ गई +-5। फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। देखो कर्व यहाँ पर इन्होंने दे दिया, बट यू ऑल नो कि ये कर्व हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी सर्कल के लिए क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखें या ए स्क्वायर लिखें, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, तो हमें क्या क्या चाहिए, सी चाहिए, आर चाहिए और ये चाहिए। आर तो हम यहाँ से, आर स्क्वायर हमें यहाँ से पता चल रहा है 16 है, और देखो सब में 16 आ भी रहा है, तो उसकी तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से देखो अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इस लाइन को लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस सी। अभी b का y का कोफिशिएंट अभी 1 नहीं हुआ है, माइनस का a अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, m की वैल्यू देखो, यहाँ से देखो m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी और c की वैल्यू हमारे पास c अपॉन बी है, ठीक है। तो फटाफट से पुट कर लेते हैं इसको,
इस वाली इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज़ को c अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर 16 है यहाँ पर, और m का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा माइनस a अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो b यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। सी दिस क्वेश्चन कि एक स्ट्रेट लाइन lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टच करती है हाइपरबोला को। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, टच का मतलब भी टेंजेंट ही होता है। ठीक है, टच मीन्स कोई ऐसे सपोज हाइपरबोला दे रखा तो ऐसे बना लो, हाइपरबोला तो इसको टच करके वो निकल रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच करके निकलना मतलब टेंजेंट होना। टच टेंजेंट दे बोथ आर सेम थिंग्स। तो हाइपरबोला के लिए हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, माइनस होता है ना। ठीक है, तो हमें अब ए स्क्वायर चाहिए, एम स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कंपैरिजन अगर हम इसको करते हैं तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन। तो y इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एन अपॉन एम। देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये हमारा स्लोप है m, ये हमारा c है कांस्टेंट। ठीक है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू होती है, तो a स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास a स्क्वायर ही है, b स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास b स्क्वायर भी। अगर कोई नंबर होता तो हम उसको उसके साथ एक्सचेंज कर लेते। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ इस वाली कंडीशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर, l अपॉन m माइनस का था उसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n अपॉन m का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से m हम कॉमन लेके हटा सकते हैं, माइनस तो हट जाएगा, स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। नीचे का जो m स्क्वायर था उसको हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहो तो, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारी कंडीशन कौन सी आ रही है, ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। ऐसे भयंकर क्वेश्चन भी आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के इस नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है तो। ओके, सी दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एक स्ट्रेट लाइन गिवन है हमारे पास और वो टच करती है पैराबोला को टच करती है, मींस वो एक टेंजेंट है पैराबोला पे। इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अगर टच करती है देन दैट इज ऑल्सो अ टेंजेंट है। तो देखो यहाँ से अगर हम इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखें तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ से 2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला से देखो हमारे पास जब हम पैराबोला को ऐसे लिखते हैं x प्लस 2 या 3 कुछ किसी भी फॉर्म में, तो हमारा जो a होता है हमारे पास वो हमेशा हमारा x के कोफिशिएंट से आता है, यानी कि इसको 8x लिखे हम और इज इक्वल टू अगर हम इसको पुट करें 4a। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लेटस रेक्टम की वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 2, x नहीं होता है बाकायदा, वैसे भी x का कोफिशिएंट हम पुट करते हैं 4a के इक्वल a की वैल्यू को निकालने के लिए। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए अपॉन एम। इसीलिए हम लोगों ने a को इवेल्युएट किया है। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास है 2, x हमारा क्या है x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है a अपॉन m। तो a अपॉन m है हमारे पास 2 अपॉन 2, तो 2x प्लस 4 प्लस 1 2x प्लस 5।
अगर हम इस लाइन को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आ गई 5. ऑप्शन नंबर D इज आर करेक्ट आंसर. सो दिस वॉज द पार्ट नंबर 2 ऑफ कोनिक सेक्शन. आई होप कोनिक सेक्शन की ये वीडियो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ने आपके सारे के सारे डाउट्स कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के निकाल दिए होंगे. कोई भी डाउट हो, इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन दैट इज़ मोर डाउटफुल टू यू आफ्टर वॉचिंग इवन दिस वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं. वेन एवर आई गेट द चांस आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. हालांकि अगर आप ऐसे ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज़ करके निकालते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. सो दिस वॉज आर part number 2. Part number 3 we will have equation of normal to any curve as we had done equation of tangent to any curve. वैसे हम निकालेंगे equation of normal to any curve. वो सेक्शन भी बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. एग्जाम को फेस करना चाहते हैं उनके लिए, इधर इट इज़ NDA, IIT, EEE, DSSB, UP, TGT, PGT, कोई भी आपका एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सेम होते हैं. जस्ट यू हैव टू यूज़ द ट्रिक्स टू सॉल्व दोज क्वेश्चन. सो keep on watching Maths Plus Learning. Thank you for watching this video. If you are new to this channel then do subscribe Maths Plus Learning because आपको यहाँ पे मैथ्स मिलेगी लेकिन आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है because we are making maths without rote learning. Thank you.